अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम शर्ट के अंदर लेआउट का टैब देखेंगे। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को बताइए कोई भी आपको कमेंट और कोई सवाल है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लेआउट टैब के अंदर पैराग्राफ का ग्रुप क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इंडेंट और दूसरा रिबन है स्पेसिंग। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इंडेंट। इंडेंट बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारे पैराग्राफ को लेफ्ट जानिब से राइट जानिब की तरफ मूव कराता है, इंडेंट कराता है। एंड राइट इंडेंट क्या है जी, ये हमारे पैराग्राफ को राइट साइड से लेफ्ट जानिब मूव कराता है, इंडेंट कराता है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। मैं एक होल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, और मैं इसको लेफ्ट से इसको अगर इंडेंट कराना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर वाले बटन पर क्लिक करूंगा इंक्रीज पर, और ये देख सकते हैं ये हमारे पैराग्राफ को लेफ्ट की जानब से राइट की जानब मूव करा रहा है, इंडेंट करा रहा है। ठीक हो गया। आप जितना चाहे इसको मूव करा सकते हैं, इंडेंट करा सकते हैं। ठीक हो गया। एंड इसके जो नीचे बटन है, ये इसकी जो इंडेंशन है हमने की है वो ख़त्म करता है। आप जितना चाहें यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने मुताबिक इसको अपनी लॉजिक के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये माइनस में भी चला जाता है। आप जितना पीछे इसको ले जाना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को ले जा सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लेफ़्ट से राइट की जानब मार्जिन को ख़त्म नहीं करेगा, तो मार्जिन के आगे नीचे मूव होता चला जाएगा। ठीक हो गया। एंड हमारे पास ऑप्शन आता है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट का क्या काम करता है, हमारे पास राइट इंडेंट का हमारे पास काम करता है, ये राइट जानिब से हमारे लेफ्ट जानिब की तरह हमारे पैराग्राफ को इंडेंट करता है, मूव कराता है। तो उस पर ऊपर वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं इंक्रीजिंग पर, तो ये देख सकते हैं ये हमारे पैराग्राफ को राइट जानिब से लेफ्ट की जानिब मूव करा रहा है। आप थोड़ा गौर कर दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप इसको जितना चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करा सकते हैं, इंडेंट करा सकते हैं। अगर आप इसको ये भी इंडेंशन रिड्यूस करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसकी कर सकते हैं। इंडेंशन आपने जितनी भी की है इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। आप इसको भी माइनस में ले जा सकते हैं, मतलब कि आप इसकी मार्जिन से पीछे भी इस पैराग्राफ को ले जा सकते हैं, राइट की जानिब से भी। तो ये हमारे पास ये काम कर रहा है इंडेंट लेफ्ट और राइट। होप सो कि ये आपको ये रिबन क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट और राइट इंडेंट क्या काम कर रहा है एमएस वर्ड में। अगर आपको एमएस वर्ड में कोई काम है इंडेंट के हवाले से, तो आपने आना है लेआउट टैब के अंदर, और पैराग्राफ के अंदर आपको ये इंडेंट लेफ्ट और राइट की जानिब से मिल जाएंगे। आप इसको बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। होप सो आप ये समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं स्पेसिंग क्या काम करता है जी। ये हमारे पैराग्राफ्स को ऊपर टॉप और बॉटम से स्पेसिंग स्पेस देता है। ठीक हो गया। तो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। ये बिफोर मतलब हमारे पैराग्राफ्स के टॉप से ये स्पेस देगा। ठीक हो गया। मैं इसको इंक्रीज बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देख आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पैराग्राफ को टॉप से स्पेस दे रहा है। ठीक हो गया। आप जितने चाहे इसको अपनी मर्जी की लॉजिक के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि स्पेसिंग बिफोर क्या काम करता है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ फिल वक्त के लिए, ऑटो कर दिए मैंने। इसके बाद आप जानना चाहते होंगे कि आफ्टर क्या काम कर रहा है। आफ्टर का मैं आपको यहाँ दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट करके बता देता हूँ। ये हमारे पैराग्राफ के बॉटम से स्पेस देगा, मतलब के ऊपर से नहीं नीचे से। ऊपर से हम रिड्यूस इंक्रीज बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पैराग्राफ को नीचे से स्पेस देता चला जाएगा। जितनी आप लॉजिक मुताबिक देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये था हमारा आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग। अच्छा, कोई लोग कहते हैं कि हम एक एक पैराग्राफ को पकड़कर इनको स्पेस टॉप और बॉटम से देते रहेंगे। मैं आपको एक और भी तरीका बता देता हूँ कि आप एक ही बार में इन पूरे पैराग्राफ को, अगर आपके पास ये एक पेज नहीं है, आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, आप एक ही बार में उसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लें और आपको बॉटम से या टॉप से स्पेस जितनी चाहिए आप उसको कर सकते हैं अपनी लॉजिक के मुताबिक। ये देख सकते हैं ये हम टॉप से इसको स्पेस दे रहे हैं।
ठीक हो गया, इसने टॉप से स्पेस दे दी है। और आप इसके रिड्यूसिंग बटन पर क्लिक कर दे तो ये इसकी स्पेस जितनी भी है खत्म करता चला जाएगा। ठीक होगा, हमने जितनी भी इसको दी है ऑटो कर दिया। और इसके बाद हमारे पास आफ्टर ये हमारे पैराग्राफ से नीचे से स्पेस देना शुरू कर देगा बॉटम से। तो ये देख सकते हैं हमारे पैराग्राफ उधर न उधर ही है और इसके नीचे से ये क्या कर बॉटम से हमारे पैराग्राफ्स को स्पेस देते चला रहा है। और बजाय हम एक एक पैराग्राफ को और टॉप और बॉटम से इसको स्पेस दें, हम एक ही बार में इसको इन सब को स्पेस टॉप और बॉटम से दे सकते हैं। तो मैं इन सब को क्या कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट फिल वक्त के लिए, ये मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट ऑटो। तो गाइस ये था हमारा स्पेसिंग। आज ग्रुप पैराग्राफ के स्पेसिंग में क्या काम करता है और इंडेंट क्या काम करता है। ठीक हो गया। तो गाइस इस वीडियो को लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के काम को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक कर दे ताकि आप तक बिल्कुल आसानी से हर वीडियो का मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।